व्यूअर्स, ईद का मौका है, आपको पता है सियासत में नफरतें चल रही हैं, शिद्दत और हिद्दत चल रही है। ईद का एक मौका है, हमने सोचा कि आपको नसीब उलाल साहिबा से मिलवाएं। नसीब साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया। थोड़ा बताइएगा किस तरह आप आई गायकी की तरफ? गायकी की तरफ तो हमारा ये जो ख़ानदान है राजस्थानी है हम लोग। अच्छा। हमारे राजस्थान में सुरी है, तो पूरी बिरादरी गाती है। गाने बजाने का हमारा ये काम है, हमारे विरसे में आया हुआ है ये गाना बजाना। लेकिन आप किसी मौसीकी के ख़ानदान से वाबस्ता नहीं? इस तरह होता है ना कि ये बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, इनसे आपका ताल्लुक़ नहीं रहा कभी भी? क्यों नहीं। अच्छा। हमारी बिरादरी के मेहंदी हसन साहब हैं। अच्छा, मेहंदी हसन साहब। मैडम रेशमा जी हैं। अच्छा, हेमलता जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या नाम है, मेरी बहन फरा लाल है। और हमारी बिरादरी की एक लड़की नूरा लाल, और नसीबो लाल को तो आप जानते जी हैं। जी 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 जी। शायरी भी बहुत गजब की आपने गाया, बड़ा गजब का। अच्छा, आप बहुत ऊंचे सुरों में गाती हैं, नीचे में कभी नहीं गाया आपने कोई गाना? क्यों नहीं, मैंने अच्छा। मैं गाती वो ये ऊंचा मैंने सुर। आपके ऊंचे सुरों वाले सुने हैं सारे गाने। वजह ये है कि ऊंचा सुर वो क्या कहते हैं कि एक इंसान अगर मसलन कोशिश करे तो गा सकता है। हर काम कोशिश करने से होता है ना। तो मैं भी ये जो सुर है ना ऊंचा लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाबी दी है। कोशिश है आपकी। और बड़ी खूबसूरती से मुझे अल्लाह ताला ने इस सुर में ढाला है। मेहदी हसन साहब जो थे वो मीडियम और लो रेंज के सुर के सिंगर थे, इस तरह ही था? जितना मेहंदी हसन साहब ने नीचा गाया है ना, हाँ। नीचे सुरों में, नीचे उतना मुश्किल मैंने ऊपर सुर। नीचा मुश्किल होता है या ऊपर वाला मुश्किल होता है? तो दोनों ही मुश्किल। सुर तो मुश्किल ही है, जो मसलन ये खरज है, जो मसलन के नीचा सुर है, और जो ऊपर वाला सुर है, दोनों ही मुश्किल ही है। जितना वो क्या नाम है, जो सुर छोटे सुर से गाए वो भी मुश्किल है, और बड़े सुर से गाए तो भी मुश्किल। गाना मुश्किल है, अगर गाना आता है तो गाओ, वरना मत गाओ। सही। मुश्किल है गाना। मेहदी हसन साहब का कोई एक गजल जो आपको पसंद हो, उसका थोड़ा सा कुछ सुना दे, उनको ही ट्रिब्यूट देने के लिए, कोई जो आपको बहुत पसंद हुआ हो। बड़ी बड़ी गजलें उनकी, ताकि क्योंकि आपको लोगों ने ज्यादा पंजाबी के पैराए में सुना है ना, तो जरा इसमें भी जरा अगर आप कुछ। ठीक है, मैं सुना दूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगेगा वो सुना दो। वो मैं सुना दूंगी। आपने मेरा इम्तिहान लिया है जी, खुदा की कसम, आपने मेरा इम्तिहान लिया है। नहीं, बहुत अच्छा मेहंदी हसन साहब को कोई भी नहीं गा सकता। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत गाया। आपने नूरजहां साहिबा को गा लिया, तो फिर मेहदी हसन साहब भी उसी के रेंज में है। थोड़ा सा मैंने, ये मुश्किल है, उनको गाना मुश्किल है। अच्छा, बड़ा। चले, आज आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया फिर। बड़ी खूबसूरत गजल थी और बहुत खूबसूरती से गाई। आपको हारमोनियम आता है बजाना? नहीं नहीं नहीं। अच्छा। मुझे नहीं आता। मुझे सारेगामा आती है थोड़ी सी, लेकिन वो भी तो जरूरी नहीं होता कि सिंगर के लिए कि उसको बाजा बजाना आता हो। बड़ा मुश्किल से आती है, बड़ी मुश्किल। नहीं, लेकिन जरूरी भी नहीं है ये। हाँ, एक सुर पे भी मसलन मैं आवाज लगा लेती हूँ कभी कभी। नहीं, वो तो आवाज लगानी है ना। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक मौसीकार के लिए जरूरी नहीं है उसको कुछ बजाना आता हो, बाजा वगैरह जरूरी नहीं है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। सही है। अभी देखा कि आप क्या नाम है, लेकिन जैसे मेहदी हसन साहब जब गजल गाते थे तो हारमोनियम उनके पास था ना, तो जिस तरह चाहे वो कंट्रोल करते थे, जहां चाहे जहां जाए। तो आप इन पे डिपेंड कर रही हैं, कभी वहां से उस पे है ना। ऐसा होता है ना, अगर आपके हाथ में हारमोनियम हो तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा। हाँ जी, है ना। लेकिन ये कोई लाजम नहीं है कि हर जितने भी गाने वाले उनको हारमोनियम वो बात सही है आपकी। लेकिन आना चाहिए। लेकिन मैं सोचता था कि वो जितनी जगह वो लेते थे ना, जो उनके जेहन में चल रही होती थी, किसी को नहीं पता होता था। वो इसलिए कि हारमोनियम उनके कंट्रोल में होता था, तो जो चाहे ले ले वो उनका जी चाहे वो वहां से जगह। मैं तो उनको बहुत सुना होगा, शाहिद साहब के लिए बहुत गाने उन्होंने गाए और बड़े बड़े गजब के गाए मेहदी हसन साहब ने। तो अब आप सुना रही थी कुछ गाना प्लीज। आप शाहिद साहब के बेटे हैं ना? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनकी बड़ी फैन हूँ, आपको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहिद साहब अल्लाह उन्हें जिंदगी दे जनाब। कि मैंने बड़ी उनकी फिल्में देखी हुई हैं जनाब, और इतने खूबसूरत गाने उन पे पिक्चराइज हुए हैं। मेहदी साहब की तो बहुत ही खूबसूरत आवाज, बड़ी सूट करती थी। बड़े बड़े प्यारे गाने, और मैंने पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत आर्टिस्ट अदाकार नहीं देखा पूरी दुनिया में। शुक्रिया। उनके जैसा मैंने पूरी कायनात में नहीं देखा। इतने खूबसूरत है वो जनाब, और है भी नहीं, अभी तक भी नहीं है, कोई नहीं है उनकी जोड़ का खूबसूरती में। आपका शुक्रिया। सुभान अल्लाह। आपने फिल्मों में काम किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं यहीं पे, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा होता है पॉलिटिकल शोज के अंदर, तो काफी नहीं है।
माशाल्लाह, वैसे आपका हक बनता था। हक तो बनता था, लेकिन बस हमारी तो फैमिली जो है ना वो मुखालफत में है। अच्छा। मेरे वालिद भी बड़ी मुखालफत में आए थे इंडस्ट्री में। हमारी राजपूत फैमिली है तो उसमें अच्छा नहीं समझा जाता फिल्म इंडस्ट्री में कोई मर्द भी आए अगर। मैंने शायद साहब का एक गाना देखा, उसमें वो जादूगरा, हाँ जी, हाँ जादूगरा, इतना खूबसूरत, जी। सुभान अल्लाह। वो बाली उनको इतनी खूबसूरत, और वो जो बीन जी, उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। बड़ी खूबसूरत लगी। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। सुभान अल्लाह तो है सुभान माशाल्लाह। अल्लाह वाला चेहरा है उनका, खुदा की हाँ जी, कसम। हाँ जी। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आप। वाह, वेलकम बैक। आपके दौर में बड़ी बड़ी सिंगर्स कौन थी जिनको आप देख के मुतासर हुई? जैसे रेशमा होंगी, नूरजहां साहिबा होंगी, रेशमा साहिबा होंगी। रेशमा जी को ये जो फोक गाने हैं उसके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैडम नूरजहां जी मेरी रूहानी उस्ताद है। अच्छा। हाँ जी, लता जी, और क्या नाम है, रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, गुलाम अली साहब, नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली, आरिफ लुहार साहब, जितने भी ये सिंगर हैं इनको सुनती थी। ये टीवी में जब आते थे तो अच्छा लगता था। लेकिन मैडम नूरजहां जी को मैंने जितना सुना है उतना मैंने किसी को भी नहीं सुना। अच्छा, हाँ जी। आपको कौन से गाने सबसे ज्यादा शुरू में? क्योंकि मैंने आपको जब पहली दफा आपको देखा ना बहुत साल पहले, तो वो टीवी पे आपने गाना गाया था उनकी लठ उलझी सुलझा जा रे बाले। हाँ जी। और वो आपकी आवाज़ जो थी वो इतनी गजब की थी कि अगर थोड़ी देर के लिए तो यही लगता था कि शायद नूरजहां जो है वही गा रही हैं। तो नूरजहां साहिबा से कौन कौन से गाने आपने उस गाने में, आप उनके तो बहुत गाए आपने गाने आए थे। मैं मसलन कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैंने मैडम नूरजहां जी को जी के गाने इतने गाए हैं मेरी ज़िंदगी में कि बस ये उन्हीं की देन है। जगह नहीं आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बचपन आपका किस शहर में गुजरा, कहाँ कहाँ गुजरा? एक ही शहर? नहीं, लाहौर में ही। लाहौर हाँ, से ही आप? हाँ जी। तो आपके यानी खानदान में अंडरस्टूड था कि आपने गाना ही है, या ये आपने एक इनिशिएटिव लिया कि आप भी नहीं, गाएंगे? मुझे शौक था, मेरी माँ को भी शौक था अच्छा। सिंगिंग करने का, गाने का, और वो बहुत अच्छा गाती थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं गाऊं, वो खुद गाएं। लेकिन वो कुछ दौर ऐसा था कि उसमें रेशमा जी जो वो सिंगर बन गई, तो मेरी माँ नहीं बनी सिंगर, उनके दिल में वो रह गई बात। कि तो फिर आपके जरिए उन्होंने पूरी करने की फिर कोशिश की। हाँ, अल्लाह ने फिर देखे किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला सुनता तो है ना, फिर आपको पता है। तो ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी और उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों को गाना सुना रही हूँ। तो आपने सीखा कहीं से? मेरी माँ मेरी उस्ताद है। अच्छा, वो भी, लेकिन वो गाया नहीं उन्होंने, पब्लिकली कभी नहीं गाया? उन्होंने ये जो गाने का तरीका, लफ्ज़ को उठाना, इसको सुर में ढालना और इसको अच्छे तरीके से इसकी अदायगी करनी, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये तबला प्ले करते हैं तो ये हारमोनियम, मैंने बोला ये आप हारमोनियम बजाओ। तो ये बेचारा मेरे सामने देख रहे हैं और कहते हैं कि मुझे तबला आता है, मैंने तो ये हारमोनियम। मुझे कहती है कि आप हारमोनियम बजाएं। तो मैंने 1 साल तक इनके हारमोनियम पे गाया है। अच्छा। और इनको मैं तबला नहीं बजाने देती थी। अच्छा अच्छा। और जो हारमोनियम प्ले करते थे ना, उसको मैंने बोला, वो सरफराज साहब की जो बात मैंने जी, की, जी। मेरे उस्ताद, ये सबसे पहले मेरे उस्ताद यही है ना, अच्छा। असलम साहब और सरफराज साहब, इन्होंने मुझे ये मसलन के ये जो गाने, जो मैं मैडम जी के गाने, सानो नहर वाले पुल ते बुला के, सदा हूँ अपने प्यार की, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, ये इन्होंने मुझे रिहर्सल करवाई थी। लफ्ज़ की अदायगी इन दोनों ने मुझे सिखाई है। और मसलन लय में गाना, लय में आना, बिट में रहना, वो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। जबरदस्त। मैडम, ये बताया आपने, बहुत कहा कि आप गाना रियाज करती, क्या करती हैं आप रियाज? बताएं जरा थोड़ा सा। रियाज यही है, जो गाने मसलन के मैडम जी के गाने हैं, मेरे अपने गाने हैं, इनका रियाज करती हूँ। वैसे भी रिहर्सल मसलन कि सुबह सुबह आवाज़ लगाना। अच्छा, रात की आवाज़ लगाना मुख्तलिफ होता है, सुबह की डिफरेंट होता है? कई लोग हैं जो रात को भी करते हैं रियाज, कई हैं लोग जो टाइम नहीं मिलता है बच्चों में, तो ये कोई लाजिम नहीं है कि रात को होना चाहिए, दिन में रियाज होना चाहिए। रियाज होना चाहिए जिससे कि मर्जी हो जाए। और रियाज के बगैर जो है, चाहे जितने भी आप पुख्ता सिंगर बन जाए, रियाज लाजमी है। हाँ, गाना जो गाएगा उसे रियाज करना चाहिए, क्योंकि फिर
आवाज़ और भी अच्छी होती। निखरती रहती है, सही है। ये आपने बड़ा अर्ली गाया होगा ये गाना। हाँ जी। इंडिया ने इसकी धुन चुराई है इस गाने की। कंसर्ट्स वगैरह भी करती हैं आप? मैंने काफ़ी किए हैं। अच्छा। हाँ जी। और प्राइवेट फंक्शंस वगैरह भी, शादी वो भी, वगैरह हाँ, पे? शादियों के भी मैं करती हूँ प्रोग्राम। तो कितना बिजी स्केड्यूल रहता है? ये मुश्किल है, बच्चों को भी संभालना, शो वगैरह करना, गाना रिहर्सल भी करनी, और गाने याद कर कर गाती हूँ मैं। अच्छा। ये बड़ी मुश्किल बात आप है। पढ़ने का मसला होता थोड़ा सा? वो किताब उठाते अब गाऊं या किताब उठाऊं, ये बताए। और स्टैंड भी नहीं लगा सकती। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल इतना फास्ट दौर है कि वो कहते हैं कि वर्का भी ना उथल जल्दी गा। पता है ना आपको? जी 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 जी, सही। तो इस जिंदगी में क्या सोचा आपने कि बस मौसीकी में रहना है? तो मैं कोई खत्म डॉक्टर इसी में बनना होना है है? या मैंने वकील बनना है? मैं बड़ी तो मैं हो गई हूँ। नहीं, खत्म इसी में होगा आपका जिंदगी का कैरियर जो है। और ये कब तक गाएंगी? मतलब एक उसकी एज होती है सिंगर की, उसके बाद आवाज उसकी छोड़ जाती होगी। ये तो अल्लाह ताला है जो कि मसलन के मैंने कोई ये तो नहीं एग्रीमेंट्स तो नहीं किया हुआ। कि लता जी ने 80 साल की उम्र में भी गाने गा लिए ना। गले गले की बात होती है। वो दुआएं हैं, दुआएं होनी चाहिए। जो सिंगर, जो भी सिंगर है, मैं तो यही कहती हूँ कि जिसको जो दुआ लेगा ना, दुआएं, वो कामयाब है। और उसको बस दुआएं हैं सबसे बड़ी बात, कि उसको दुआ मिलनी चाहिए कि अल्लाह आपकी आवाज़ को कायम रखे। क्योंकि सिंगर की बात नहीं करती हूँ, सब जो भी दुनिया में जितनी भी अल्लाह ताला जिसको नवाजता है, शोहरत मिलती है, उसका हक बनता है कि वो दिल को मोमन रखे, दुआ ले। बस ये दुआओं का नतीजा है कि मैं गा रही हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने ज़िंदगी में किसी को भी ये नहीं कहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा गाती हूँ और बड़ी मैं मसलन के बहुत तानपुरे वाले गाने गाती हूँ, या मैं मसलन के मैं नसीबो लाल हूँ। मैंने कभी नहीं ये सोचा। फिल्में पाकिस्तान में जो बन रही हैं, खासतौर पे उर्दू की बनती हैं, कराची बेस्ड फिल्में, तो उसमें तो मेरा ख्याल से आपके कम कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि वो उस तरह के गाने नहीं जिस तरह के आप गाती हैं। हाँ, वो गाना मैंने एक गाया था, एक कराची की फिल्म थी, बाजी फिल्म। अच्छा, बाजी। हाँ, बाजी है जी, बाजी मीरा की जो थी। हाँ हाँ जी जी जी। उसमें मैंने एक ही गाना गाया था, उस्ताद ताफ़ो साहब का। मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब फिल्म लाइन के मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब हैं। और मैंने वैसे मेरे 2-3 उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है। उसमें उस्ताद ताफ़ो साहब है, उस्ताद लाल खान है, और मेरे उस्ताद सरफराज साहब है जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत मसलन के इस लाइन में गाना दिया। और गाने भी मैंने उनके काफ़ी गाए। नसीबुलाल साहिबा के साथ ये बाकमाल मौसीकी की महफिल जारी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वाह, वेलकम बैक। मैडम, आजकल के जो सिंगर्स गाना गा रहे हैं उसमें सुर तो नजर ही नहीं आता, सिर्फ शोर है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? घरेलू सिंगर है ना। घरेलू सिंगर? हाँ, घरेलू है वो। उन्होंने अपने वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और गा दिया। उसके बाद उनको ये नहीं पता हमने क्या किया है। गाना कोई मामूली बात है। तो मैं तो यही कहती हूँ उनको, ये आवाज़ उनकी अच्छी है, ये नहीं है कि बुरी है, लेकिन वो गाकर ये सोचते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने गाना गा लेकिन ये भी तो है ना कि लोगों ने एक्सेप्ट भी तो करते हैं पहले। अब मैं एक बात बताऊं आपको, एक राज की बात है। जो आपके सामने ये भी म्यूजिशियन है, ये म्यूजिशियन है, वो भी म्यूजिशियन है, ये भी मैं गाने वाली हूँ। हमें लोग क्या कहते हैं कि ये गाने बजाने वाले लोग हैं। तो अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया ही गाने बजाने वाली हो गई है। क्या, कैसे? क्योंकि पहले हमें ये वो किसी और तरीके से देखते थे, यार छड्डो गान बजाने वाले ने मिरासी है ते फलाने ते, हुण ते चौधरियां दे घर विच भी सिंगर हो गए ने। पढ़े लिखे लीड सिंगर हो गए हैं जी। हुण ते चौधरियां दे भी घर, भट्टां दे भी घर, जेड़े भी दुनिया दे जेड़े नवाब लोग है ना, उन्हां दे घर सिंगर पैदा हो गए ने। हुण उन्हां नूं असीं की कहिए? तुसीं ये दस। सही बात है, ये आपने बड़ी गजब की बात। आपको लगता है कि मौसीकी को उस तरह इज्जत नहीं मिली पाकिस्तान में, सब मिलनी चाहिए थी, या मिली है? अब सुरीले बहुत ज्यादा लोग हो गए, ये शुक्र है अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। नहीं, जो इमेज है, इमेज आपने इमेज की बात की ना, कि इमेज ये है अब। लेकिन इन लोगों के आने की वजह चेंज भी तो हो गया ना इमेज थोड़ा सा, ये भी तो माने कि वो अब तो लगता है पढ़ा लिखा काम है ये, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी गा रहे हैं। हाँ, वही हो गया ना। अब हमारे लोगों की वो क्या नाम है, कमी पढ़े लिखों ने पूरी कर दी। नहीं, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आप माशाल्लाह जिस सुर पे इस तरह आप खड़ी होती हैं,
और जो आप जगह लेती हैं, बहुत बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। गाना मामूली बात नहीं है, हाँ, सही, मेहनत मैं होती आपसे है एग्री जब करता हूँ। जाकर सिंगर बनते हैं। पता नहीं मैंने कितनी रिहर्सलें की होंगी, पता नहीं मैं कितना दरबदर हुई हूँ सही बात। गाने के लिए, तब जाकर मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, गाना आता है तो गाओ वरना ना गाओ। बिल्कुल सही। ये जो आजकल के सिंगर है, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे और अल्लाह इन्हें सुर में रहने की तौफीक अता फरमाए और शोर से थोड़ा सा हटकर गाएं। अच्छा, ये मेरी इनके नसीबा लिए साहब बताए, आम आदमी को पता नहीं चलता कि बंदा कब सिंगर कब सुर से नीचे आ गया है? आम आदमी को पता नहीं चलता कि चल जाता पता? नहीं, अब एक आम आदमी जो सुन रहा है उसको भी चल जाता पता है बेसुरा होता है हाँ, इंसान। बेसुरा हो तो ले। अभी एक बात बता दूं कि आम आदमी की बात नहीं है, सुर ऐसी चीज़ है कि खुद ब खुद अपने आप का वो निखार बता देती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुर ऐसा एक खुदा ने एक चीज़ बनाई है, सही है। इतनी खूबसूरत है कि वो खुद ही बता देती है कि मैं बेसुरा हो रहा हूँ। तो जो अताई लोग हैं जो मसलन के इस काम को नहीं समझते, वो भी कह देते हैं ओए यार ये एक ही हो गया इनू, मैडम तुसी उत्ते क्यों नहीं गा रहे, ओ जरा उतली आवाज तुसी क्यों नहीं लाई, ओ भी कह देने ने। तो मैं हैरान होनी कदी कदी मैं भी कह देनी हाँ हल्का जिहा गा लेनी हाँ, तो मैनू भी कह देने अगले ओ तुसी मैडम जो जरा उत्ते जरा सुर लाया सी ओ तुसी क्यों नहीं लाया, ओ मैनू नजर नहीं आया। उन्होंने समझ आ जाते हो कहते ना। एजुकेटेड हो गए लोग। आप कुछ सुनाने लगी थी अपना? मैं सुना रही। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए नसीबुल साहिबा कि इस प्रोफेशन में आके जी जी आपको अल्लाह ने इज्जत तो बहुत दी, शोहरत भी बहुत दी, जी। तो यही कुछ दिया या और भी कुछ दिया? अल्लाह ने मुझे बेटा दिए, एक अच्छा, मेरी नहीं। बेटी भी है। मेरे बेटे का नाम मुराद हुसैन मक्खन माशाल्लाह। मलाई है। मेरी बेटी का नाम नूर फातिमा लाडी है। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, बेटा दिए, मैंने शादी की है। मेरे हस्बैंड का नाम नवीद हुसैन बिलोच है। अच्छा, मैं नसीबो लाल हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है। मुझे ये जो लोग कहते हैं कमाई नोट, मुझे उनके कोई इतनी वो नहीं है दिलचस्पी इनमें। मेरे पास बस ये तो आप ज्यादा दौलत। पैसों पे इंटरेस्टेड नहीं नजर आई मैं मुझे। नहीं, मैं बेईमानी नहीं करती। क्या है पैसा, इधर ही रह जाएगा सब कुछ। और ज्यादा आप पैसे चार्ज भी नहीं मेरे ख्याल से करती गानों वगैरह के, फिल्मों वगैरह या कॉन्सर्ट। बात 3000 की आई है। थिंक आपने बताया, 3000, 5000, 10000। हाँ इतने वो कोई बात नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ने मेरी मुझे इज्जत बड़ी दी है, ये बड़ी मेहरबानी है। भले मैंने कोई भी गाना गाया है, अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वार्म वेलकम बैक। आपने जो कोक स्टूडियो में जाके गाया आपदा परवीन साहिबा के साथ, तो कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने पहली बार नहीं गाया कोक स्टूडियो में, दूसरी बार गाया है। लेकिन कोक स्टूडियो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे, उन गाइड बहुत अच्छा तरीके से करते हैं और उनके एक अलग ही उन्होंने हमारे पाकिस्तान का सरमाया है कोक स्टूडियो। एक तो ये झूम वाला था, दूसरा गाना आपने कौन सा वो गाया? मैंने सासू मांगे कुकड़ी। बड़ा मजा आया, यकीन करें आपकी आवाज़ का, बड़े आपके सच्चे सुर हैं, बड़ी सच्ची आवाज़, बड़ी सच्ची बातें। तो बस आज की महफिल आपके एक पसंदीदा गाने पे ख़त्म करूँगा।